अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के लेसन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे, ब्रेन एंड मोटिवेशनल स्टेट्स। इसके अंदर हम सबसे पहले स्लीप को देखते हैं कि स्लीप क्या है। स्लीप और ड्रीम के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्लीप, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लीप। स्लीप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कह रहे हैं और कह रहा है कि एक इस तरह का फिनोमेना है जो कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आम तौर पर हम इसको कामिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होता है। कुछ जानदार अपनी ज़िंदगी का 2/3 पार्ट अपनी ज़िंदगी का सोने में गुजार देते हैं, जैसे कैट्स। मुख्तलिफ़ जानदार मुख्तलिफ़ पार्ट्स अपनी ज़िंदगी का सोने में गुजारते हैं और ये एक साइक्लिक अमल है और इसमें डे और नाइट के पैटर्न्स को भी फॉलो किया जाता है। स्लीप हैज़ हाई प्रायोरिटी फॉर सर्वाइवल। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर। स्लीप का हमारे अंदर जो क्लॉक है जो कि हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। कुछ लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं, कुछ लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। किसी की नींद जल्दी पूरी हो जाती है और किसी की नींद जो है वो ज़्यादा सोने के बाद पूरी होती है। एक्सटर्नल क्यूज़ हमारी स्लीप को इफ़ेक्ट करते हैं। मसलन सुबह काम पर जाना है या सुबह स्कूल जाना है, इसलिए हम जल्दी सो जाते हैं, या फिर हम काम से थक कर आते हैं तो हम जल्दी सो जाते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्लीप की कि ये चीज़ जो है वो हर स्पीशी के लिए मखसूस होती है, मुख्तलिफ होती है। हर स्पीशी मुख्तलिफ ड्यूरेशन में मुख्तलिफ अंदाज में सोते हैं। हर जानदार के लिए घर या मस्कन का होना स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बड़े जानवर जंगलों में जो शेर वगैरह हैं वो गारों में रहते हैं, परिंदे घोंसलों में सोते हैं। इंसान घरों में अपने बिस्तर पर सोना पसंद करते हैं। पेरियोडिसिटी, साइक्लिक नेचर ऑफ स्लीप। इसमें 24 आवर्स का साइकिल शामिल होता है। अमूमन लोग दिन को जागते और रात को सोते हैं, लेकिन इन्फेंट्स में ये मुख्तलिफ है। वो दिन का कुछ हिस्सा सोते और जागते हैं, इसी तरह वो रात का कुछ हिस्सा सोते और जागते हैं। फंक्शन ऑफ स्लीप, टू टेक रेस्ट, टू गेट रिफ्रेश फॉर अ न्यू डे जो है हम स्लीप करते हैं, सोते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से कह रहे हैं कि फिजियोलॉजी क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि स्लीप में बॉडी के फंक्शन रेस्टिंग हालत में होते हैं। जिस टाइम स्लीप बंदा सो रहा होता है कि बॉडी के ज़्यादातर फंक्शन जो है वो रेस्टिंग हालत में होते हैं। स्लीप के दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट भी कम होता है, यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाता है जब एक स्पेसिफिक ग्रेविटी में इजाफा होता है। सलाइवा की सिक्रीशन भी कम होती है और मसल्स मुकम्मल तौर पर रेस्ट की हालत में आ जाते हैं। यहाँ पे वो हम REM रैपिड आई मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसको काफ़ी डिटेल से उन्होंने यहाँ पे बयान किया गया है। रैपिड आई मूवमेंट REM क्या है। स्लीप दो तरह की होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। 8 से 9 घंटे की नॉर्मल स्लीप में 4 से 5 साइकिल्स आते हैं इसके, रैपिड और नॉन रैपिड के। हर एक साइकिल 90 से 100 मिनट का होता है, जिसमें नॉन REM जो होता है वो 80% और रैपिड आई मूवमेंट जो होता है वो 20% होता है, और ये कंटिन्यूली चेंज होते रहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हमारी आइज़ तेज़ी से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करती हैं, लेकिन कोई विजुअल इन्फो नहीं देती। पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट आती है, फिर उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट, फिर जो दोबारा ये साइकिल मतलब कि कंटिन्यू रहता है, चेंज होते रहता है। इस तरह ये साइकिल 4 से 5 दफ़ा रिपीट होता है। आगे यहाँ पे ड्रीम्स के बारे में कह रहा है कि ड्रीम्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। हम ख्वाब जो हैं रैपिड आई मूवमेंट के दौरान देखते हैं, और फ्रॉइड ने कहा था कि ड्रीम जो हैं वो अनकॉन्शियस डिज़ायर जो हमारे होती हैं उनका इजहार जो है हम ख्वाबों में करते हैं। हम अपनी स्लीप को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि हम कितने घंटे सोने से हमारी नींद पूरी हो जाएगी। जिस तरह आपने देखा है ना, कुछ लोग ज़्यादा देर सोते हैं तो उनकी नींद ज़्यादा देर सोने से पूरी होती है, कुछ लोग कुछ देर के लिए भी सोते हैं तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर पहला डिसऑर्डर है स्लीप एपनिया। इसमें लोगों को सोने के दौरान सांस में दुश्वारी होती है। इसका पेशेंट जो है 360 दफ़ा एक रात में उठता है सांस बंद होने की वजह से। नॉक्टर्नल मायोक्लोनस,
इसमें कह रहा है कि गैर इरादी तौर पर लेग्स में ट्विचिंग होती है और इंसान तेज़ी में मतलब इंसान जो है तेज़ी से नींद में चलना शुरू कर देता है। नार्कोलेप्सी इज़ आल्सो नोन एज रैपिड आई मूवमेंट अटैक। इसमें इंसान जागता हुआ काम करता हुआ अचानक जो है ना सो जाता है, यानी रैपिड आई मूवमेंट में चला जाता है। स्लीप पैरालिसिस, इसमें इंसान जागने के बावजूद सोया हुआ महसूस करता है, ख़ुद की बॉडी को हरकत नहीं दे सकता। ब्रेन कोरिलेट्स, ब्रेन में मौजूद रेफी न्यूक्लियाई स्लीप के लिए ज़िम्मेदार है। जोविट ने कैट के ब्रेन से जब इनको ख़त्म कर दिया, रेफ को RAPHE जो आप लोगों को ईजी लगता है पढ़ लें, तो वो 200 घंटे तक इनकी नींद ख़त्म हो गई। मतलब 200 घंटे तक वो कंटिन्यूली कैट्स जो है वो जागते रहीं। कैट्स मैंने बताया था वो जानवर है जो कि 2/3 पार्ट अपनी ज़िंदगी का सोकर गुजारता है। तो यानी कि रेफ जो है ब्रेन में स्लीप के लिए ज़िम्मेदार होता है। जब इसको ख़त्म कर दिया, कैट्स के अंदर से एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो 200 घंटे तक जागती रहीं। आगे है मोरूजी एंड मैगोन। इनके मुताबिक अगर जानवरों की रेटिकुलर फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाए तो इनके जागने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। लोकस कोइरेलस के अंदर कह रहा है कि डैमेज्ड इन द पार्ट्स, जानवर ज़्यादा यानी कि ये पार्ट है जिसके अंदर अगर डैमेज हो जाता है तो जानवर ज़्यादा टाइम सोने में अपना गुजार देते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 610 का लेसन नंबर 41। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।